ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांस का मतलब है दूसरे के स्थान पर और जेनिक का मतलब है जीन। यानी किसी जीन को क्या किया जाए, दूसरे के स्थान पर यानी दूसरे जीन के स्थान पर लगा दिया जाए और उस एनिमल को फिर ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। एक जीव से मनचाहे जीन को निकालकर। तो सबसे पहले जीन के बारे में बता देते हैं कि जो जीन होते हैं ये हमारे सभी लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर किसी को ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, किसी का रंग ज़्यादा गोरा है, किसी का रंग काला है, किसी में कोई बीमारी आ गई है, तो ये सब जीन की वजह से है। ये कहते हैं, आपने सुना होगा कि लोग कहेंगे तुम्हारी नाक जो है तुम्हारे पापा की तरह मिल रही है, तुम्हारी आँखें जो है तुम्हारी मम्मी की तरह मिल रही है, तुम अपने पापा को बिल्कुल गए हो, उनकी तरह ही दिखते हो। तो ये जो भी कैरेक्टर होते हैं ये जीन की वजह से होते हैं, क्योंकि जीन लक्षणों को लेके पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई जीव है और उससे उस जीन को निकाल लेंगे जो हम चाह रहे होंगे कि वो जो लक्षण है उसमें, किसी जीव में जो लक्षण है वो दूसरे जीव में भी वही लक्षण दिखे। तो हमने पता कर लिया पहले कि हाँ ये जो रंग गोरा है ये इस जीन की वजह से है, तो उस जीन को निकाल लेंगे और अब उसको क्या करेंगे, निकाल करके दूसरे जीव के जीनोम में डाल देने पर वो लक्षण उसमें चला जाएगा। तो उसको निकाल लिया और अब उस जीन को जब दूसरे में डाल दिया तो जो दूसरा जीव होगा उसमें भी वो लक्षण दिखने लगेगा, यानी वो भी अब गोरा हो जाएगा। जीन जो है एक्चुअल में होता कहाँ पर है, तो जो कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए के अंदर ही जीन होते हैं। तो ये जीन की लोकेशन है। अब चित्र में समझते हैं कि ये हमने एक एनिमल कोशिका बनाई है और इसमें कोशिका है ये पूरी, और कोशिका के अंदर ये जो लाल रंग की संरचना है ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर जो लंबे लंबे धागे जैसे दिख रहे हैं गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र में एक खंड जैसी संरचना बनाई गई है, ये डीएनए है और डीएनए के अंदर ही जीन है। तो ये जीन की एक्चुअल लोकेशन है। तो जो जीन निकाला जाता है वो यहीं से निकाला जाता है। तो अब इसमें जानते हैं कि जिस जीव में हमने उस जीन को डाल दिया है, अब उस एनिमल को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने लक्ष्मी बम अक्षय कुमार की फिल्म देखी होगी, अभी जो आई है। जिन लोगों ने नहीं देखी तो उसकी स्टोरी बता देते हैं कि उसमें किन्नर रहता है और वो मर जाता है और उसकी आत्मा जो है अक्षय कुमार में चली जाती है। जब अक्षय कुमार में चली जाती है उसकी आत्मा, तो अक्षय कुमार भी किन्नर की तरह बर्ताव करने लगता है, बिहेव करने लगता है और वो बदला लेना चाह रहा होता है। यानी सारे कैरेक्टर उसमें किसके चलेंगे, किन्नर के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, किन्नर की बॉडी से आत्मा निकल करके अक्षय कुमार की बॉडी में चली गई और अक्षय कुमार में भी वो सारे कैरेक्टर आ गए। यानी अब अक्षय कुमार कैसा हो गया, ट्रांसजेनिक एनिमल। सेम यही प्रोसेस होता है ट्रांसजेनिक एनिमल में। जीनोम, जो यहाँ पे जीनोम शब्द आया था तो ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ था जीन्स, यानी जीन्स के समूह को ही जीनोम कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में। जीनोम क्या है, डीएनए में उपस्थित सभी जीनों के अनुक्रम। तो यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे जो डीएनए है खंड वाइज जो डीएनए यहाँ पे है, इसमें खंड वाइज डीएनए है, इसमें जो सीक्वेंस है जीन्स का, जो एक अनुक्रम में पाए जा रहे हैं, उसी के समूह को ही जीनोम कहते हैं। तो डीएनए में उपस्थित सभी जीनों के अनुक्रम को, सीक्वेंस को ही जीनोम कहते हैं। दूसरे एग्जाम्पल हम जानते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के। नंबर 1 में खरगोश। खरगोश और कछुआ लिए। खरगोश में ये लक्षण होता है कि वो तेज दौड़ता है और कछुआ क्या होता है, वो धीमे चलता है। तो हम ये क्या करेंगे इसमें कि ये पता कर लेंगे कि आखिर खरगोश के अंदर वो कौन सा जीन है जो उसको तेज दौड़ाने का काम करता है। तो उस जीन का पता करने के बाद उसको निकाल करके उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मतलब लगाना। उसको किस में डाल देंगे, कछुए की बॉडी में डाल देंगे। तो अब कछुए में कैरेक्टर क्या आ गया, वो भी तेज़ चलने लगेगा, तेज़ दौड़ने लगेगा। तो यानी जो कछुआ जो एनिमल है उनको मिल रहा है, उस एनिमल को हम क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे उसको। दूसरे एग्जांपल समझते हैं कि जैसे गाय है, कोई गाय है और वो 5 लीटर दूध देती है और एक दूसरी गाय है वो 2 लीटर दूध देती है। तो जो 5 लीटर दूध देती है गाय, हम ये पता लगाएंगे आखिर उस गाय में कौन सा जीन है जो जिम्मेदार है उसको 5 लीटर दूध बनाने के लिए, और उस जीन का पता लगा करके तो निकाल करके उस गाय की बॉडी में डाल देंगे जो 2 लीटर दूध बनाती थी। तो अब वो भी 5 लीटर दूध देने लगेगी। तो अब इस गाय को क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। अब ये जानते हैं कि आखिर प्रवेश कैसे करा, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किया जाता है। इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, देखिए इंजीनियर लोग सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तमाम तरह के पुल बनाते हैं। तो इंजीनियरिंग में कुछ डिफिनिट नहीं होता कि नहीं यहाँ पे सामान रख दिया गया, यहाँ पे पिलर खड़ा कर दिया गया तो अब वो बन ही जाएगा। तो वो लोग फेर बदल करते रहते हैं कि यहाँ पर के अच्छा मिट्टी
नमी थी, यहाँ पे कमी थी कोई चीज़ की, तो उसको चेंजमेंट करेंगे, यहाँ पे इधर खिसकाएँगे, इधर खिसकाएँगे। या आप इसको ऐसे समझिए कि नॉर्मली कोई मैकेनिक है, कोई बाइक बनाता है, कोई भी मशीनरी का काम करता है, तो उसमें उसमें वो बना रहा है उसको, तो नट बोल्ट क्या करेगा, वो कभी इधर फिट करेगा, कभी उधर फिट करेगा, सेटिंग नहीं हो पा रही, बन नहीं पा रहा है। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को इधर-उधर फेर-बदल कर रहे होते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब यही होता है, फेर-बदल करना, हेर-फेर करना। अब ये इंजीनियरिंग किस लेवल पे हो रही है? जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक का मतलब हमारे में क्या होता है? जेनेटिक पदार्थ तो वही है, आनुवंशिक पदार्थ यानी जीन है, जो कि डीएनए में मिलता है। तो ये हेर-फेर कहाँ पर हो रही है? जीन के लेवल पे हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसको प्रवेश कैसे कराते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कराते हैं। ये एक दूसरी प्रोसेस होती है, इसमें प्लाज़मिड का यूज़ किया जाता है, इसके लिए आगे वीडियो बनाएँगे। मकसद क्या है इसका? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ट्रांसजेनिक एलिमेंट जो बनाए जा रहे हैं, आखिर वो क्यों बनाए जा रहे हैं? ज़रूरत क्या पड़ी इसकी? तो इसकी ज़रूरत के लिए है अधिक गुणवत्ता। हमको जो चीज़ें मिले, जो एनिमल मिले, जो भी चीज़ें हम प्राप्त करें, उसमें हम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी डालते हैं। अब इसको इस तरह समझें, मान लीजिए कोई पेड़ है, कोई बाग है, वहाँ पे 2 आम के पेड़ हैं, उनमें से एक आम में बहुत ज़्यादा आम निकल रहा है उसके फल और दूसरे में कम निकल रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर कि जिस आम के पेड़ में ज़्यादा आम हो रहे हैं, उसमें तो पहले पता लगाएँगे कि कौन-सा जीन है, जो इसके लिए ज़िम्मेदार है कि जो उसमें ज़्यादा आम बना रहा है, और उस जीन का पता लगा कर के उस दूसरे पेड़ में डाल देंगे आम के, जिसमें कम आम बन रहे थे। तो अब क्या हो जाएगा? अब वो पेड़ भी ज़्यादा देने लगेगा फल, तो अधिक गुणवत्ता यहाँ पे हमको मिली, ज़्यादा हमको फल मिलेंगे, क्वालिटी मिलेगी। या इसको ऐसे समझ लें कि उसी आम में पता चला उस 2 आम के पेड़ हैं और एक आम के पेड़ पे फल ज़्यादा मीठे हो रहे हैं, एक पे कम हो रहे हैं। तो जिसमें ज़्यादा मीठे फल हो रहे हैं, उसका जीन निकाल कर के दूसरे वाले में डाल देंगे जिसमें कम मीठे हो रहे थे। तो इससे उसकी गुणवत्ता में क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी हो जाएगी, इसलिए यूज़ करते हैं। दूसरी तरह समझें, साइंटिस्ट है जैसे, अब साइंटिस्टों का दिमाग तो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं वो। तो अब किसी साइंटिस्ट के जीन का पता लगाया गया कि कौन ज़िम्मेदार इसके लिए है जीन, जो उसको ज़्यादा होशियार बुद्धिमान बना रहा है, और उस जीन को किसी नॉर्मल इंसान के ब्रेन में डाल दिया जाए जीन में, तो वो भी होशियार हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे गुणवत्ता अच्छी हो गई। मांस की बात करें अगर, तो जो लोग भी नॉनवेज खाते हैं या जो फैक्ट्रीज़ हैं जो प्रोसेस्ड फूड पैकेट करके देती हैं, मांस को सेल करती हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी, जो इसको बड़े पैमाने पे काम करती हैं। तो जानवर देखे होंगे, कोई बकरी है मान लीजिए, उसमें कम मांस है, वो कम वज़न है, और कोई दूसरी है वो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट है, वैरायटी। तो इनके भी जीनों की हेर-फेर करके ऐसे जीव-जंतु बनाए जाएँ जिनमें ज़्यादा मांस हो सके, और ज़्यादा मांस होगा तो ज़्यादा बिक्री होगी, ज़्यादा पैसे कमाई होगी। उनके एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि जितने भी जैसे भेड़ है, उनकी बालों का यूज़ करते हैं तमाम तरह के प्रोडक्ट बनाने में। तो अब ऐसे जीव ले लिए जाए जिनमें ज़्यादा हेयर्स बनते हैं, ज़्यादा बाल बनते हैं, और उस जीन को डाल दिया जाए दूसरे जीव में, और उसमें भी उतना ही प्रोडक्शन होने लगे बालों का, तो उससे आगे पैदावार ज़्यादा होगी, कमाई ज़्यादा होगी। तो अब मांस की बात की गई, ऊन बनने की बात की गई। तो ये सब किस लेवल पे हो रहे हैं? आणविक लेवल पे हो रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहे हैं। ये खेती हो रही है, एक तरह से प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है इसके ज़रिए, इसके द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए इसको आणविक खेती भी कहते हैं।